नमस्कार, मैं संजय, कैमरामैन शरद के साथ पक्की न्यूज़ पे आपका स्वागत करता हूं। हमारा खास प्रोग्राम पार्षदों के रिपोर्ट कार्ड में आज हमारे साथ हैं बीकानेर नगर निगम के पार्षद 34 नंबर वार्ड से श्री संजय जी गुप्ता। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो? ठीक है जी। सर, आपने ये राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन कब से स्टार्ट किया? सामाजिक जीवन तो मैंने 78 से 78 से शुरू कर दिया था। 78 में राजनीति की तरफ भी झुकाव आ गया था अपना, और 78 से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ राजनीति पार्टी से। कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों? भारतीय जनता पार्टी का देखा, सारे कार्यकर्ता साफ छवि के थे पहले, तो उनके साथ में जब लगन में लगा तो साफ छवि के कारण उनके साथ में जुड़ा हुआ। आपने इस चुनाव से पहले कोई और भी चुनाव लड़ा है? इससे पहले मैंने होलसेल भंडार के चुनाव लड़े हैं, और उसमें होलसेल भंडार में डायरेक्टर भी रहा हूँ मैं, और मेरी वाइफ को भी चुनाव लड़ाया था मैंने इससे पहले 15 साल पहले। निर्दलीय चुनाव लड़ी थी वो, उस वक्त उस टाइम जीते थे? उस वक्त 7 वोटों से सेकंड रही थी वो। आपका राजनीतिक जीवन वैसे लंबा रहा है, तो अभी आपको 26 महीने हो गए, तो 26 महीनों में से चुनाव लड़ने से पहले आपने जो भी मैनिफेस्टो जारी किया, लोगों से वादे किए, उनमें से कितने काम आपसे पहले करवा चुके हो? मैंने लोगों से यही कह के चुनाव लड़ा, मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार का कोई वादा नहीं करूँगा मैं, पर काम करके दिखाऊंगा। और मैंने मेरे जैसे ही चुनाव मैं जीत करके आया, उसके 17-18 दिन बाद में कोरोना काल चालू हो गया। कोरोना काल के अंदर लगभग मैं एक गुरुद्वारा लेकर के मैंने, और 1000 आदमियों को डेली खाना खिलाना, 48 दिन तक नॉन स्टॉप मैंने उनको, मेरी टीम ने मैंने मिल करके पूरा 48 दिन तक मैंने 1000 व्यक्तियों को खाना खिलाया, प्लस लोगों से चंदा करके, लोगों से सारा चंदा शाम को कलेक्शन में निकलते, और दिन भर वहाँ पे खाना खिलाने का काम करता मैं। और पूरा जो भी पीबीएम में और में थे, जिनको है जा करके लोगों चप्पले बांटना, राहगीर चल रहे थे जैसे हो रहा है, तो इसके अंदर सेवा का पूरा काम किया। इसके अलावा आपको जो पार्षद निधि कितनी मिल चुकी है, उनमें से कुछ काम करवाए? पार्षद निधि मेरे को अभी सारे ही काम करवा चुका हूँ मैं। पार्षद निधि से मेरे को जो भी मिला है, लगभग 40 लाख रुपए मिले हैं मेरे को पार्षद, उसमें से 20-20 लाख के 2 बार लौट मिले हैं, और मैंने पूरा, मेरा काम अभी भी चल रहा है, आज की तारीख में भी काम चल रहा है मेरे क्षेत्र में। इसके अलावा मेरा क्षेत्र जो यूआईटी का क्षेत्र है, नगर निगम नहीं है यहाँ पे, और यूआईटी का कॉलोनी है ये, जय नारायण व्यास कॉलोनी। यहाँ पे मैंने 2 तो हाई मार्क्स लाइट लगा दी, और लगभग 2.5 करोड़ रुपए के कार्य मैं करवा चुका हूँ यहाँ पे। विभिन्न प्रकार की सड़कें, यूआईटी से भी मैंने काफ़ी सड़कें करवा ली हैं मेरे कार्यकाल के अंदर, और पार्क डेवलप करवा लिए हैं कई सारे, और छोटी मोटी समस्याएं हैं अभी यूआईटी की, बाकी हैं वो समस्याएं। मेन यहाँ का टारगेट मेरा ये है, क्योंकि मेरे इस कॉलोनी के साथ में हाईवे लग रही है, साथ में जयपुर हाईवे, तो आपराधिक दृष्टि से भी यहाँ पे क्या, अपराध करके तुरंत हाईवे चढ़ जाते हैं लोग बाग। तो मेरा एक ही सोच है, मैं आगे चाह रहा हूँ, मैंने आगे हमारे भाई साहब को भी, सिद्धि भाई साहब को भी कहा है इस बारे में, यूआईटी से भी कहा है। मैंने कहा मेरे को यहाँ पे गेटों की आवश्यकता है, कॉलोनी में गेट लगाने के लिए मेरे को आवश्यकता है, तो कि गेट लगाए जाए। तो थोड़ा सा चल रहा है काम, देखो अब कब सफलता हासिल होती है। क्या कोई आश्वासन मिला है गेट के लिए आपको? आश्वासन किसी ने कोई नहीं दिया, वो क्या गेट लगा नहीं सकते हम, एमएलए कोटे वाले ने कहा एमएलए कोटे से हम गेट नहीं, मैंने उनको दिया उदाहरण, मैं विद्याधर नगर का दिया, जैसे जयपुर का हो रहा है, जयपुर के अंदर भी गेट लग रहे हैं, तो वो इसको क्या क्या हम लगा नहीं सकते, एमएलए साहब तो ये बोल रहे हैं। तो पार्षद निधि में इतना बजट नहीं आ पाता क्या कि आप गेट लगवा दो? पार्षद निधि के अंदर इतना बजट नहीं है। पार्षद निधि में तो हम खड्डे बुराने में ही, सड़कों पे खड्डे हुए हैं हो रहे हैं, इसी के अंदर हमारा सारा पैसा निकल जाता है, चला जाता है। दूसरा क्या है, ये प्रक्रिया इनकी ऐसी है कि टेंडर लोग बाग बिलो टेंडर ले लेते हैं, 37% बिलो टेंडर ले हुए हैं, उसके अंदर आदमी काम क्या कराएगा और क्या ठेकेदार काम करेगा, मेरी तो समझ से बाहर है। मतलब 37% कमीशन के तौर पे चला जाता है? कमीशन के तौर पर नहीं, बिलो ठेके ले लेते हैं, जैसे 20 लाख का ठेका है तो उसको 37% बिलो ले लिया, अब वो बढ़ावा आगे आएगा, ऐसे ही कोई वो है। तो ये प्रक्रिया हमारे समझ से बाहर ही है, पहली बार पार्षद बना हूँ मैं तो। ये चेयरमैन भी तो आपके पार्टी के ही हैं?
चेयरमैन है, चेयरमैन अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं हमारे को, ऐसी बात नहीं है, सभी को कर रहे हैं, वो तो सारे पूरे 80 के 80 पार्षदों को चेयरमैन सहयोग कर रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। व्यास कॉलोनी में आपके इस 34 नंबर सेक्टर में 34 नंबर वार्ड में कौन-कौन से सेक्टर आते हैं? सेक्टर 1, 2, 3, 4 और सांगलपुरा, नवज्योति कॉलोनी और चाणक्य नगर, कमला कोरल बिल्डिंग रेजिडेंसी, ये सारा एरिया पूरा 34 नंबर वार्ड का है। आने वाले टाइम के लिए आपने कोई प्रस्ताव दे रखा है जो पास होने वाला हो, नया काम कोई शुरू करवाओगे? आने वाले समय में मेरी रिक्वायरमेंट है, एक तो मेरे यहाँ विज्ञान पार्क है जिसमें डायनासोर पार्क भी बोलते हैं जिसको, उसमें डायनासोर गिरा पड़ा है। पिछले 2.5 साल से मैं बराबर कलेक्टर साहब से भी लड़ता रहा हूँ, यूआईटी के अंदर भी कहा हुआ है मैंने, नगर निगम में भी कहा हुआ है, सारी जगह कहा हुआ है, और अभी तक किसी ने कोई ध्यान दिया नहीं है उसमें। तो इसमें तो पार्षद या बीजेपी के, चेयरमैन भी बीजेपी का, तो फिर ये काम तो हो जानी चाहिए। कहाँ अड़चनें आती है? ये यूआईटी की कॉलोनी होने के कारण यहाँ पे यूआईटी वाले काम ज़्यादा करवाएंगे, नगर निगम और यूआईटी में यही लड़ाई है। हमारे को पार्षद तो हम नगर निगम से हैं और कॉलोनी है यूआईटी की, तो ये हमें सबसे बड़ी समस्या आ रही है हमारे लिए, जो बहुत ही प्रॉब्लम का विषय है। यूआईटी के पास, यूआईटी कह रही है हमारे पास पैसा नहीं है, नगम निगम कह रही है हम पैसा लगावें क्या, हालांकि फिर भी वो 20-20 लाख हमें पार्षदों को दे रहे हैं, वो हर साल, वो 20 लाख से कितना काम होता है आपके सामने है। उसके बावजूद भी हमने तो काफ़ी डेवलपमेंट करा चुके हैं, करवा भी रहे। वार्ड वासियों का पूरा सहयोग रहता है? वार्ड वासियों का पूरा सहयोग है। सबसे बड़ी बात तो मेरे यहाँ पे जैसे ये कॉलोनी पढ़ी लिखी और सभ्रांत कॉलोनी है बीकानेर की, उसके कारण यहाँ सारे पढ़े लिखे लोग मैं सफाई खुद रखते हैं। फिर भी कुछ ऐसे पात्र हैं, मेन समस्या मेरे यहाँ पे जैसे ये आ रही है, जो मेन रोडें हैं व्यास कॉलोनी की, यहाँ शाम के टाइम भयंकर भीड़ भाड़ हो जाती है, क्योंकि एजुकेशन हब है ये एरिया, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट इसी एरिया के अंदर हैं। बीकानेर के ज़्यादातर डूंगर कॉलेज भी यहीं है, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी यहीं है, एमबीए कॉलेज भी यहीं है, प्लस इंस्टीट्यूट जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है बीकानेर के, वो सारे के सारे जयनारायण व्यास कॉलोनी में मौजूद हैं। उनके कारण लगभग कम से कम 40,000 जनता बाहर की पड़ी हुई है व्यास कॉलोनी के अंदर पढ़ने के लिए, स्टूडेंट वर्ग आया हुआ है। तो इससे तो आप वार्ड वासियों को इनकम का सोर्स ये यहाँ पे किराया आता है। इनकम का सोर्स निश्चित रूप से, उतनी बदमाशियां भी तो उतनी है, उस कदर ही है ना, बदमाशियां भी उस कदर ही हो रही हैं। इनकम को देखते हुए प्रशासन के सहयोग से इन पे कंट्रोल करना चाहिए। प्रशासन सहयोग कर दे तो फिर कहना ही क्या है, प्रशासन ही तो सहयोग नहीं करता। हालांकि ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट हमारे यहाँ अच्छे हैं, तुरंत कहते ही आ जाते हैं वो लोग, पर न्यूसेंस बहुत ज़्यादा इतनी फैल रही है मेन रोड के ऊपर, चाहे जो आदमी चाहे जहाँ गाड़ी खड़ी करके खड़ा हो जाता है और सड़क को रोक देता है 1 मिनट के लिए, टोटल जाम हो जाता है शाम के टाइम, बुरी तरह से हालत हम लोगों की ख़राब है। अभी क्या कंडीशन है? वार्डवासी सारे खुश हैं? अभी तक कभी कोई विरोध वगैरह हुआ है किसी काम को लेकर? नहीं, अभी किसी भी काम को लेकर के मेरा कोई विरोध नहीं हुआ है अभी तक, और वार्डवासी एकदम खुश हैं, क्योंकि मैं जनता के बीच में ही रहता हूँ और जनता के काम करवाता रहता हूँ। एक ही टेलीफोन पे सारे काम होते हैं हमारे तुरंत ही, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे। 34 महीनों में आप नया सुधार क्या कर दोगे? 34 महीनों में नया सुधार तो सुधार होगा पैसों से, जिस प्रकार से पैसा आएगा, हमने काम लिख करके दे रखे हैं, वो काम हमारे हो जाते हैं। जैसे एक मेरे को मेन आवश्यकता, अभी सबसे पहले आवश्यकता मेरी मूर्ति सर्किल के ऊपर एक बाथरूम की है, जो क्योंकि राहगीर और बच्चे बच्चियां परीक्षा देने आते हैं वहाँ पे, क्योंकि सामने एमबीए कॉलेज भी है और विवेकानंद स्कूल भी है, चारों तरफ स्कूल और ये इंस्टीट्यूट भी है, तो लड़कियां और लड़के बहुत भयंकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उनको सुलभ शौचालय के लिए। तो मेरी रिक्वायरमेंट करी हुई है, मैंने बनने का आश्वासन भी मिला हुआ है मुझे। एमबीए कॉलेज के पास में मुझे एक सुलभ शौचालय बनवाना है, सबसे पहला काम ये है। हम उम्मीद करते हैं आप इसमें बिल्कुल कामयाब होंगे जिस तरीके से आप लगे हुए हैं। धन्यवाद। एक मैं और कहना चाहूँगा, मैं सामाजिक हूँ, राजनीति में तो अभी आया हूँ। मैं एक ही व्यास कॉलोनी का, व्यास कॉलोनी, तिलक नगर, पटेल नगर, चाणक्य नगर, इन सब का एक नगर निगम के द्वारा शमशान भूमि है शिवाड़ी मंदिर के साथ में, सार्वजनिक मुक्तिधाम के नाम से, उसका मैं मेन मैनेजमेंट मेरे पास में ही है सारा, और 20 साल से अकेला आदमी मैं मैनेजमेंट करता हुआ आ रहा हूँ, उसको शमशान भूमि को चला रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा कार्य है। धन्यवाद।